नमस्कार दोस्तों, दिस इज शेखर फ्रॉम हैदराबाद, टेक्निकल एनालिस्ट। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एलकेएस ट्रेडिंग ट्रिक्स। आप सभी को मैं थैंकफुल कहना चाह रहा हूं क्योंकि हमारा सब्सक्राइबर्स अभी 15,000 हो गया। ये सब कुछ आया था आपका सपोर्ट के हिसाब से आया था। अभी आज मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, फिर एक बार आप नया व्यूवर है या मेरा अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप यहाँ सब्सक्राइब बटन है, या सब्सक्राइब बटन को आप क्लिक करके बिसाइड एक बेल आइकॉन आएगा, वो भी क्लिक करके आप अनेबल नोटिफिकेशन अनेबल कर सकते। सब्सक्राइब करने के लिए कोई पैसा पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं, खाली आप साइन इन करके आप सब्सक्राइब कर सकते। फ्यूचर में कोई नया वीडियो मैं अपलोड किया था स्ट्रैटेजी के हिसाब से, प्राइस एक्शन एनालिसिस स्ट्रैटेजीज, आप मिस नहीं हो सकते। आज आपको एक नया इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी मैं दे रहा हूँ। ये अल्टीमेट ट्रेडिंग फार्मूला है इंट्राडे में काम करने के लिए। जो इंटरेस्टेड है इंट्राडे में ट्रेड करने के लिए और स्मॉल इन्वेस्टमेंट में या बिग इन्वेस्टमेंट में, आप इजीली ये स्ट्रैटेजी से कंफर्टेबल प्रॉफिट एवरी मंथ ले सकते हो। बहुत लोग आके मुझसे पूछ रहे हैं एक नया अच्छा स्ट्रैटेजी दो सर, अच्छा स्ट्रैटेजी दो सर। इसमें बहुत अच्छा स्ट्रैटेजीज है, मगर इतना सारे स्ट्रैटेजीज है, इसमें से कौन सा मैं चूज करूं। आप एवरी स्ट्रैटेजी आप देखने के बाद आपको जो माइंड में जो आप मन बोला ये सही है आपके लिए बोल के, जब वो स्ट्रैटेजी में आप बैक टेस्ट करो या पेपर ट्रेड करो, आप 100% सेटिस्फाई हो तो जब आप रियल मनी रख के आप ये स्ट्रैटेजी के हिसाब से आप कमा सकते हैं ट्रेडिंग करके। स्कैल्पिंग ट्रिक है और नया न्यू आप लास्ट वीक में एक पोजिशनल ट्रेडिंग ट्रिक में बताया, वो भी सक्सेस है बोल के बहुत लोग आके मेरे व्हाट्सएप में ब्लेसिंग्स दे रहे। ओके, अभी आज आपको अल्टीमेट फार्मूला मैं बता रहा हूँ। ये भी आपको एक स्ट्रैटेजी है, प्राइस एक्शन का एक स्ट्रैटेजी है। इसमें कोई इंडिकेटर यूज नहीं होता। मेरे सारे वीडियोस आप देख सकते हैं, मेरे स्ट्रैटेजीज देख सकते हैं, उसमें प्राइस एक्शन का स्ट्रैटेजीज रहता। हमारा पूरा मेरा सब स्ट्रैटेजी प्राइस एक्शन में डिपेंड्स होता, क्योंकि एवरी टाइम सक्सेस रेट ज़्यादा है, सक्सेस रेट हो, वही प्राइस एक्शन का स्ट्रैटेजीज है। जो आप EMA क्रॉस ओवर ऐसा कुछ सुपर ट्रेंड वो सब कुछ नहीं चलेगा, क्योंकि एक इंडिकेशन देते हो मार्केट एक बार प्राइस मूवमेंट अपसाइड या डाउनसाइड होने के बाद आपको वो इंडिकेट करेगा ये ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है बोल के। प्राइस एक्शन में हम लोग डिपेंड्स होता, इसलिए वो प्राइस एक्शन के हिसाब से एक स्ट्रैटेजी बनाए तो वो चलेगा। ये एक स्ट्रैटेजी आपको किसी में भी चलेगा। आप इक्विटी में काम करो या F&O में काम करो या ऑप्शंस में काम करो या कमोडिटी में काम करो, अलग अलग स्ट्रैटेजी कुछ भी नहीं है। कमेंट्स कर रहे ये स्ट्रैटेजी आप कमोडिटी में काम करेगा। आप स्ट्रैटेजी आपके पास है, वो ओपन सोर्स में है स्ट्रैटेजी। आप ये स्ट्रैटेजी के हिसाब से होमवर्क करके बैक टेस्ट करके रिजल्ट्स अच्छा है तो उसमें काम कर सकते हैं। मुझको पूछने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्राइस एक्शन में जो ट्रेंडिंग रहता है वो ट्रेंडिंग कैप्चर करने के लिए ये सब स्ट्रैटेजीज बनाया। ओके, आज आपको इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी मैं बता रहा हूँ। वेरी सिंपल स्ट्रैटेजी है। उसमें आप एक मनी मैनेजमेंट के हिसाब से काम किया तो डेफिनेटली आपका कंफर्टेबल प्रॉफिट विथ गुड एक्यूरेसी आपको मिल जाएगा। ये अगर आपके पास एक 10,000 रुपीज है समझो, इसमें से आप मिनिमम 4 ट्रेड्स करना पड़ेगा, क्योंकि एवरीडे आप 4 ट्रेड्स चूज करना पड़ेगा। एवरीडे आप 4 ट्रेड्स करना है, 4 ट्रेड्स करना है तो आपको एक ट्रेड में आपको 2,500 रुपीज आप इन्वेस्ट करना पड़ेगा, इसका ज्यादा नहीं है। ठीक है, आप 4 ट्रेड्स, आप अगर 10,000 इन्वेस्टमेंट 2,500 इन्वेस्ट करके आप ट्रेड किया तो सक्सेस रेट के हिसाब से आपको प्रॉफिट मिलने के बहुत चांसेस रहता। मगर यह आपको 80% ट्रेडर्स सोचेगा
ओनली आप 10,000 इन्वेस्टमेंट करके एक ही ट्रेड में सब प्रॉफिट उनको चाहिए। 10,000 इन्वेस्ट किया तो 10,000 चाहिए उनको, ऐसा कभी भी मार्केट नहीं देगा। आप एक सिस्टमैटिक वे मनी आपके इन्वेस्टमेंट का डाइवर्सिफाई करके अगर आप यूज़ किया तो उसमें ही आपको प्रॉफिट मिलने के चांसेस रहता। और एक स्ट्रैटेजी के हिसाब से आप ट्रेड शुरू किया समझो, जब मार्केट को मालूम पड़ेगा ये बंदा के पास एक स्ट्रैटेजी है, वो इसके स्ट्रैटेजी हिसाब से ही दे रहे, हमको स्टॉप लॉस भी और टारगेट भी ले रहे, सो इतना दूर रहे तो बेस्ट है बोल के मार्केट सोचेगा। क्योंकि मार्केट एक स्ट्रैटेजी हिसाब से आप ट्रेड शुरू किया समझो, ट्रेड स्टार्ट किया समझो, जब वो स्ट्रैटेजी का हिसाब से ही आपका स्टॉप लॉस रखता। मार्केट को मालूम पड़ेगा ये स्टॉप लॉस इतने ही देगा और ज़्यादा नहीं देगा। कब मार्केट को आप चैलेंज करके ट्रेड शुरू किया, डेफिनेटली मार्केट आपको प्रॉफिट देने के लिए रेडी है। कभी मार्केट को चैलेंज नहीं करके, कोई स्ट्रैटेजी नहीं यूज़ करके, ये एक पॉइंट आए तो बुक करने के लिए मैं सोचा सर, फिर एक बार नीचे आ गया, अभी मैं क्या करूँ, कुछ भी नहीं कर सकते। बिना स्टॉप लॉस ट्रेड किया तो ये 10,000 रुपीज़ मिनिमम 2 to 3 मिनट्स में होने के चांसेस भी ये मार्केट में है। 2,500 इन्वेस्ट करके 4 ट्रेड करो, और ज़्यादा चाहिए तो 6 ट्रेड्स कर सकते हैं आप डेली। ओके, मॉर्निंग मार्केट ओपन होने के बाद 9:15 AM कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ट्रेडिंग के लिए आप 9:40 तक वेट करो, 9:45। इसके पहले आप देखने की जरूरत नहीं। ये स्ट्रैटेजी में सुबह सुबह में मार्केट होने पर एंट्री लेना, कभी भी ऐसा मत जाओ, क्योंकि मार्केट ओपन होने के बाद 15 मिनट्स या 30 मिनट्स वेट किया तो उसमें से एक मॉर्निंग प्रीवियस डे का डेप्थ, ट्रेंडिंग का डेप्थ लेने के लिए बहुत कोशिश करेगा बायर सेलर्स। उसका वॉलेटिलिटी थोड़ा कम होने के बाद एक हाफ एन आवर या 45 मिनट्स के बाद एक ट्रेंडिंग में मार्केट जाएगा 9:45। ओके, 9:45 AM के बाद आप प्रीवियस 9:45 के अंदर जो हाई है या एक लो है वो दोनों मार्क करो, मगर कैसा स्टॉक्स चूज करना वही इंपॉर्टेंट है ना। स्टॉक्स के लिए आप NSE इंडिया वेबसाइट में जाना है 9:45। ओके, 9:45 से 3 मिनट्स आपका टाइम है। 9:45 आप ओपन करके होम पेज में जाके गेनर्स एंड टॉप लूजर्स बोल के एक कॉलम, एक इमेज है यहाँ, आप देख सकते। गेनर्स से आप फर्स्ट 3 एशियन पेंट्स, M&M, कोल इंडिया है। फर्स्ट 3 ले लो। अगर 4 ट्रेड करना है तो फर्स्ट 2 ले लो गेनर से, और लूजर से 2 ले लो। ओके, गेनर से 2 ले लो। गेनर से आप सेलेक्ट किया तो वो स्टॉक में आपको बाई करने के लिए सेटअप है। लूजर से आप सेलेक्ट किया तो वो स्टॉक में आप सेल करने के लिए सेटअप है, ये याद में रखना है आप। गेनर्स में मैं अभी ले रहा हूँ, ऐसे एशियन पेंट्स, M&M ले रहा हूँ, और लूजर से IOC, यस बैंक ले रहे। मगर यह मार्केट क्लोज होने के बाद ये बता रहे, मगर 9:45 के अंदर जो अलग रहता वो। इसलिए मैं बोल रहा हूँ हमारा स्ट्रैटेजी में काम करो, मगर इसका पहले आप पेपर ट्रेड करो, बैक टेस्ट करो, स्ट्रैटेजी आपका हैंड में है। ओके, लाइव में बताना, लाइव में देखना बोले तो मेरा काम छोड़ के देना पड़ेगा। अगर टाइम मिला तो अभी लाइव भी मैं यहाँ अपडेट किया था, लाइव ट्रेडिंग पे अपडेट किया था। यहाँ एक वीडियो देख सकते हैं आपको। एवरी वीडियो में एक वीडियो लाइव अपडेट दे के करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत लोग आके व्हाट्सएप में ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, और कमेंट्स भी देख सकते हैं आप हमारा स्ट्रैटेजीज कैसा है। ओके, 9:15 के अंदर जो हाई वैल्यू है, ओके, एंड लो वैल्यू भी है। दोनों मिला के एक एवरेज प्राइस ले लो, दोनों का एवरेज प्राइस, ये आपका एंट्री प्राइस है। टॉप गेनर्स में एशियन पेंट्स देखेंगे हम लोग।
एशियन पेंट्स आपको 3 मिनट्स टाइम फ्रेम रखना है। ज़्यादा रखे तो आपको एंट्री मिलने के बहुत मुश्किल होता, क्योंकि एक कैंडल एक ज़्यादा टाइम फ्रेम रखे तो कैंडल तक आ रहा है या नया आएगा, वो सब कुछ थोड़ा देखने के लिए अच्छा नहीं लगेगा। सो 3 मिनट्स टाइम फ्रेम रखना है, आप याद में रखो। 3 मिनट्स टाइम फ्रेम रखना है। 3 मिनट्स टाइम फ्रेम रखने के बाद आप देखो यहाँ मार्केट स्टार्ट हुआ एशियन पेंट्स में, यहाँ स्टार्ट हुआ। यहाँ स्टार्ट होने के बाद 945 के अंदर जो हाई है 945, या दिस इज 945, 942 को ओपन हुआ और 940 क्लोज होते हैं कैंडल। इसका के अंदर हाई वैल्यू ये है और लो वैल्यू ये है, राइट। लो वैल्यू है, दोनों हम लोग ले लिया। दोनों लेने के बाद इसका एवरेज कितना है, सो देखो यहाँ 1133 और 1140 7 पॉइंट्स, इसका 350 एवरेज प्राइस 350 बोलते हैं, 1136 आएगा। सो नियर बाय यहाँ आएगा। आपको आने के बाद आपको देखो 945 ये एक कैंडल में क्लोज हुआ। 940 के बाद आप जो करना है काम 50% एवरेज लेवल के अबव, क्योंकि एशियन पेंट्स आप गेनर से चूज किया था, सो 50% अबव। यहाँ देखो 50% अबव, 50% प्राइस जो है उसमें से एक 15 पैसा के अंदर आपको पोजीशन लेना है। पोजीशन लेके लो स्टॉप लॉस रखना है। अगर लो के बिलो आप मॉडिफाई करना बोले तो एक 2 रुपीज बफर रख सकते हैं। आप कभी भी 2 रुपीज बफर रख सकते हैं। अगर 2 रुपीज बफर रखे तो टारगेट भी उसके हिसाब से होगा। सो टारगेट यहाँ आपको बेस्ट है 1:2। ओके, रिस्क 1 पॉइंट, रिवार्ड 2 पॉइंट्स, सो 1:2। अगर थोड़ा कभी कभी आपको एक्यूरेसी थोड़ा कम हुआ तो भी आपको आपके पास प्रॉफिट रहेगा। ओके, सो 36 33 बोलते ये 3 पॉइंट्स, यहाँ से आप 6 पॉइंट्स आए तो टारगेट हो जाएगा। यहाँ से 42 1142 हुआ तो आपको टारगेट हो जाएगा एशियन पेंट्स। नेक्स्ट क्या है, एम&एम। देखो एम&एम यह मार्केट ओपन होने के बाद यह आपको 942 945 ये क्लोज। यह देख सकते हैं आप एक स्मॉल कैंडल, एक स्मैटिक कैंडल आपको 945 के बाद आपको एक अपॉर्चुनिटी दिया था। सो यहाँ बाई करना है, क्योंकि एवरेज लेवल एक 15 पैसा 5 to 15 पैसे अबव आपको बाई ऑर्डर रखना है, और ज़्यादा है तो नहीं है। यहाँ आपको एंट्री मिला, यह एंट्री मिला तो आपको यहाँ से ये एंट्री मिला, ये लो स्टॉप लॉस है, क्योंकि वो हम लोग ये स्टॉक एम&एम चूज किया था गेनर्स में। तो गेनर्स के लिए आप बाई करना है, यह बाई किया तो ये 731 और 730, सो नियरली आपको 1 रुपी 60 पैसा है। सो आपका टारगेट 2 रुपीज 20 पैसा, सो 2 रुपीज 20 पैसा इसको ऐड किया तो 3160, 731.60 प्लस 3 रुपीज 20 पैसा, सो 734.80 पैसा आपका टारगेट है। 734.80 पैसा, देखो यहाँ आपको टारगेट भी मिल गया। सो अगर यहाँ आपको मिस हो गया अपॉर्चुनिटी, सो यहाँ आई के ऊपर बाई मत करना। मार्केट जा रहे बोल के कभी भी मार्केट के पीछे मत पड़ना है। सो आप एंट्री कहाँ करना, वही एंट्री। देखो यहाँ एंट्री मिला, सो यहाँ एंट्री मिला तो आपका स्टॉप लॉस ये है। अगर स्टॉप लॉस के नियर बाय स्ट्राइक प्राइस आपके पास आया तो एक 2 पॉइंट स्टॉप लॉस रखना है, 2 पॉइंट्स नीचे बफर यूज करना है। अगर आप बफर यूज किया तो आपको टारगेट भी 2 पॉइंट ज़्यादा हो जाएगा। सो ये 2960 है, ये 31 से 2 पॉइंट्स आपको यहाँ से 2 पॉइंट्स बोले तो नियरली 1 रुपी 4 पॉइंट्स, सो 35। देखो यहाँ 35 भी मिल गया आपको, राइट। सो नेक्स्ट स्टॉक गेनर्स में कोल इंडिया। देखो कोल इंडिया यह मार्केट ओपन होने के बाद 915 के 936 930 945, सो ये 945 के अंदर जो लो है ये लो,
ये हाई, दोनों का एवरेज ये लेवल 945 बाद आप एंट्री ले जाते तो यहाँ 942 यहाँ एंट्री मिला। ये एंट्री मिलने के बाद आप एंट्री लेना है बाई लेने के बाद ये स्टॉप लॉस है। इसका रेंज कितना है आपका 292.11 293.11, सो 2 पॉइंट्स। सो आपका टारगेट 293 से 2 पॉइंट्स। ओके, सो यहाँ 1 पॉइंट रिस्क है, सो 2 पॉइंट्स टारगेट है। 93 बोले तो 95, यह देखो 95 यहाँ है तो आपको टारगेट भी अचीव हो गया। अगर आप रिस्क ज़्यादा लेना वाला है तो 3 बजे तक रुक के आप एग्जिट भी कर सकते। 3 बजे 3 ओ क्लॉक, यहाँ 3 ओ क्लॉक क्लोज हुआ, सो आपको वही प्राइस आपको मिला, राइट। नेक्स्ट आपको लोजर्स में जाना है। आईओसी आज जो बोनस शेयर्स के लिए वो गैप डाउन हो गया, सो वो प्राइस कम हुआ, नॉट गैप डाउन, प्राइस कम हुआ, वो छोड़ दो। सो यस बैंक, नेक्स्ट रिलायंस, यस बैंक, देखो यस बैंक। सो यस बैंक मार्केट ओपन हुआ, देखो यहाँ ओपन होने के बाद 945 933 940, देखो ये 945 जो लो है और हाई वैल्यू, इसके एवरेज वैल्यू ये। सो एवरेज वैल्यू से नीचे एक 15 पॉइंट्स नीचे ही बफर आपको सेल करने के लिए, मगर मार्केट यहाँ अपॉर्चुनिटी नहीं दिया। कंप्लीट मार्केट क्लोज होने तक ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिला, राइट। अपॉर्चुनिटी नहीं मिला तो छोड़ दो, जाली सेल ऑर्डर लगा के आप छोड़ दिया तो आपको वो एग्जीक्यूट हुआ तो आप स्टॉप लॉस रखना है, एग्जीक्यूट नहीं हुआ तो छोड़ देना है। नेक्स्ट रिलायंस देखो मार्केट यहाँ ओपन होने के बाद आपको 945 के अंदर 945 देखो ये 945, ये कैंडल के 945 होने के बाद इसका लो वैल्यू को हम लोग मार्क किया, हाई वैल्यू को मार्क किया। इसके बाद हम लोग एवरेज लेवल निकाला, एवरेज लेवल से हम लोग सेल करना है, सेल करने के बाद हाई वैल्यू को, हाई लेवल को हम लोग स्टॉप लॉस रखना है। इसका रेंज कितना है 925 और 929, 4 पॉइंट्स है। सो 4 पॉइंट्स और 8 पॉइंट्स आपका टारगेट है। सो 925 माइनस 8 पॉइंट्स, राइट, 5 पॉइंट्स 920 एंड 917। सो 917 यहाँ देखो 917 यहाँ मिल गया आपको, टारगेट भी 1:2 मिला। सो बेस्ट रिस्क रिवार्ड रेशियो इंट्राडे ट्रेडिंग में। बहुत लोग ये 1:2 इंट्राडे सेटअप के लिए बहुत लोग वेट करते हैं, क्योंकि 1:2 रहे तो सो अगर मिनिमम आपको 50% एक्यूरेसी रही है तो भी आपको मिनिमम आपको प्रॉफिट आपके पास रहता। सो जनरली सब लोग वही सोचते, कम से कम 50% अगर एक्यूरेसी मिला तो भी हमारे पास प्रॉफिट रहता बोल रहे, ऐसा सोचेगा। मगर मेरा स्ट्रैटेजी आपको मिनिमम 80% एक्यूरेसी तो मिल जाएगा, क्योंकि प्राइस एक्शन है, प्राइस के एक्शन के बिना मार्केट में कोई भी नहीं है। सो मैं मोस्टली इंडिकेटर्स नहीं यूज करते, क्योंकि प्राइस में डिपेंड होता हूँ मैं, क्योंकि प्राइस का मूवमेंट आपको बिलीव किया तो आपको कभी भी ये स्ट्रैटेजी, हमारा स्ट्रैटेजीज प्राइस एक्शन में जो स्ट्रैटेजीज है वो सब कुछ चलेगा। एनीवे फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच, आपको बहुत पेशेंस है मेरा हिंदी लैंग्वेज सुनने के लिए। ओके, एंड आल्सो वंस अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग यू, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, and also very thankful to you, my viewers and supporters and followers, NKS Trading followers. Because of till now we have subscribers around 15,000 plus हो गया, so that's why I am telling thanks to all.